उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी जो नई प्रक्रिया के तहत जो है छात्र इसकी मांग कर रहे हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जो है चेंज किया जाए, इससे एकेडमिक समाप्त किया जाए। लेकिन उसी बीच जो है दो प्रमुख कोर्स आपके टीचिंग ट्रेनिंग के कराए जाते हैं। इसमें आपकी बीएड की डिग्री होती है और बीटीसी या डीएलएड का आपका डिप्लोमा होता है। अब दोनों पक्ष जो हैं आपस में भिड़ चुके हैं कि ये जो है एक साथ इसकी प्रक्रिया को जो है अभियान करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जो डिमांड है वो अलग अलग निकल करके आ रही है। बीटीसी या डीएलएड वाले छात्र चाह रहे हैं कि बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षक से बाहर किया जाए, वहीं बीएड वाले ये इसमें जो हैं अभी जैसे कि आपको शामिल किया गया था 2018 के बाद बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य घोषित किया गया था, तो बीएड वाले इस भर्ती प्रक्रिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी को जो है समान अवसर मिला है। तो यहाँ पर बीटीसी और बीएड वालों के बीच जो है मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डीएलएड वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था प्राथमिक शिक्षक बनना, और अब जो है बीएड वाले अभ्यर्थी भी उसी में जो है आने लगे हैं, जो डीएलएड के मुकाबले काफ़ी बड़ी संख्या में ज़्यादा भी हैं, और यहाँ से उनका जो है सिलेक्शन पर जो है भारी पड़ रहे हैं। तो जिसको लेकर के एक ज्ञापन जो है उन लोगों ने तैयार किया है, उसमें वो जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग को जो है ये ज्ञापन भेजने वाले हैं कि आपको जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको जो है बाहर किया जाए। वहीं बीएड जो है निश्चित है वो जो चाहती है कि एनसीटीई के जिस तरीके से नियम हैं टीचर बनने के लिए उनको ही फॉलो किया जाए। दूसरी बात यह है कि नई भर्ती में एकेडमिक रिकॉर्ड को समाप्त करने का ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आपके शिक्षा विभाग के लिए जो है यहाँ पर तैयार किया गया है और इसको जो है कल भेजा गया। इसमें क्या है कि इसमें मांग की गई छात्रों के द्वारा कि आपका जो सिलेक्शंस है वो नई टीचर भर्ती में वो देखेगा बिल्कुल आपके रिटिन के आधार पर हो। रिटिन से मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शंस है वो यहाँ पर सुपर टीईटी के आधार पर आपका होना चाहिए। सुपर टेट का मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शंस है वो जो मेंस एग्जाम्स है जिसमें आपको योग्य किया जाता है सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद, तो ये जो मेंस एग्जाम्स होता है जिसको सुपर टेट कहते हैं, उसी के आधार पर, अकेले के आधार पर आपकी जो है मेरिट तैयार की जाए, ये इस ज्ञापन में जिक्र है। तीसरी ओर आप जो है कमेंट्स में भी देखिएगा और अपना जो है सुझाव दीजिएगा। तो छात्रों की मांग है कि यदि इस तरीके से ही मेरिट तैयार करनी है कि आपका जो एकेडमिक है उसके स्थान पर टीईटी के मार्क्स जोड़े जाएं। टीईटी से मतलब ये है कि आपका जो यूपी टीईटी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है या जो लोग जो है अपना सीटीईटी क्वालिफाई किए हुए हैं वो इसमें प्रक्रिया में अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिसके आधार पर आपके कुछ अंक घोषित किए जाएंगे। इसमें छात्रों के अलग अलग मांग है कि आप जो है या तो इसमें 60% ही रखिएगा जिस तरीके से आप सुपर टेट में रखते हो, और 40% आपका टीईटी में रखा जाए, या कुछ छात्रों की मांग है कि इसको जो है 25% रखा जाए और इसको जो है 75% के दायरे में रखा जाए। उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है या आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाए। इसको लेकर के भी छात्रों में संशय बना हुआ है और आगे के लिए जो ज्ञापन है उसमें इस चीज़ का जिक्र किया जा सकता है। यूपी टीईटी में अच्छा स्कोर नहीं बनता या आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, आपकी पढ़ने के पाठ्यक्रम की जो आपकी सुविधा है वो आपको नहीं मिल पा रही है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी टीईटी की जो परीक्षा है उसको पास करने के लिए आवश्यकता होती है सही कंटेंट की, सही पाठ्यक्रम की। तो चक्षु प्रकाशन की ओर से कुछ पुस्तक यहाँ पर प्रस्तुत की गई है जिसको बिल्कुल उस तरीके से तैयार किया गया है जिस तरीके का पाठ्यक्रम यूपी टीईटी के अंदर आपका पूछा जाता है। इसमें कोई भी मिलावटी कंटेंट नहीं है और भाषा बिल्कुल सरल है। इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जो है किसी भी सोशल साइट से इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। पुस्तक आपकी दो प्रकार की हैं, आपके सेपरेट जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग पुस्तकें हैं, और आपका जो एक बिल्कुल रिलेटिव सब्जेक्ट होता है जैसा कि आपका प्राथमिक स्तर का है तो उसमें एक या दो सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का ही चेंजेस होता है, तो उसको लेकर के भी एक कंबाइंड गाइड बुक भी तैयार की गई है। तो इन पुस्तकों को खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं आपकी जो यहाँ पर विज्ञापन के बारे में, आखिरकार ये विज्ञापन आएगा नहीं आएगा, नई प्राथमिक शिक्षा का जो हवा बना हुआ है वो किस तरीके से आपकी
जो कमेटी तैयार की गई थी वो क्या रिपोर्ट बना रही है और कैसे उसका डिसीजन निकल करके आता है, कब तक ये भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, यदि इसमें नियमावली चेंज करने का आदेश आपका हो जाता है, अर्थात ये कि आपका जो एकेडमिक है उसको समाप्त कर दिया जाता है, या इस तरीके का कोई नियम आता है कि टीईटी और सुपर टीईटी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो, तो इस भर्ती में थोड़ी देरी हो सकती है। अब चूंकि आयोग जो है बहुत ज़्यादा संशोधन के बाद, हालांकि उनके हाथ की बात है, ये 1 या 2 दिन में भी आपका हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि भर्ती के नियम जो है अभी 1997 के ही नियम ज़्यादातर चलते आ रहे हैं, तो उनको जो है चेंजेस करना होता है, तो इस भर्ती की प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो सकती है। लेकिन यदि आयोग अपने निर्णय पर अड़ा रहता है, जिस तरीके से भर्ती कराई गई है उसी तरीके से आता है, तो रिपोर्ट जब आपकी जो है इसी माह में, जहाँ तक है संभावना है कि अक्टूबर माह तक आपकी तैयार कर ली जाएगी, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपके जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी हैं, किस जिले में, किस कॉलेज में, किस विद्यालय में। तो उसके आधार पर आपको जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कमेटी, और रिक्तियों की संख्या के आधार पर विज्ञापन आपका निकाला जाएगा। अब विज्ञापन के लिए जो है अलग अलग लोगों के तर्क हैं। कोई बता रहा है कि यहाँ पर जो कमी है वो 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है, कोई बता रहा है 97,000 शिक्षकों की कमी है, कोई बता रहा है कि 51,000 की कमी है, और एक रिपोर्ट जो केंद्र की आपकी शिक्षा मंत्रालय की ओर से आई है उसमें बताया गया कि लगभग 78,000 शिक्षक जो हैं यहाँ पर फालतू भी हैं। अब संशय ये बना हुआ है कि किस तरीके की रिपोर्ट आती है, क्या आपका डिसीजन निकल करके आता है, और क्या आप कमेटी की रिपोर्ट पर कितना जो है भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के और मंत्रालय के हाथ में है। यदि वो चाहता है कि कितने पदों पर विज्ञापन निकले तो उतनों पर निकाल सकता है। तो यहाँ से रिपोर्ट में जानकारी मिलेगी कि, लेकिन ये निश्चित है कि आपकी भर्ती आएगी, और ये 2022 के इलेक्शंस को देखते हुए निश्चित ही आएगी। और इसका जो संभावना यही बनती है, यदि नियमावली बिल्कुल पुरानी ही रही, जिस तरीके से आपकी भर्ती होती है एकेडमिक और आपके सुपर टेट के आधार पर, तो संभावना यही है कि आपका जो 28 दिसंबर को रिजल्ट आएगा यूपी टीईटी का, उसके तुरंत बाद आपको जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। और विज्ञापन के बाद जो है आपका रिटन की प्रक्रिया जहाँ तक है इलेक्शंस की वजह से या तो रोकी जा सकती है, या होगी भी तो आपकी जो है बहुत जल्द होगी, यानी कि फरवरी में आपका जो है सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, मेरिट से लेकर के आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो ये जो खबर है ये बिल्कुल आपके लिए, जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई थी हमने आपको दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी आपको मिली होगी। आशा करता हूँ कि आप चैनल से जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।